बताओ कौन कौन एब्सेंट किया है क्लास सुबह वाला? हाँ, बाद में देख लेना, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाया है, क्लास ख़त्म होने के बाद उस क्लास को कवर अप कर लेना। रोहन तुम भी, ठीक है? क्लास जब ख़त्म हो जाए तो उसके बाद प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लेना, और कल से करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होगा, तो सब लोग रेगुलर रहो भाई, नहीं तो ना बाद में दिक्कत होने लग जाएगा। कल से करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्रेश टॉपिक स्टार्ट होगा, और ना जिसको प्रॉब्लम था शाम को 5 से 6 वाली क्लास में, टाइम को रीशेड्यूल कर दिया गया है, और अब टाइम हो गया है 4 से 5 बजे, ठीक है? तो शाम को 4 से 5 बजे आज तुम्हारा NCERT फिजिक्स का क्लास सॉल्यूशन वाला चलेगा, ठीक है? तो जिसको दिक्कत था ना वो लोग शाम वाले टाइम पे आ जाना, ठीक है? जैसे माजिद को एक दिक्कत था, माजिद है ना, को इन्फॉर्म कर देना, और एक आयुषी तुम्हें दिक्कत था तो ना तुम भी देख लेना, शाम को 4 से 5 चलेगा, ठीक है? और किस किस को ना दिक्कत था, और निशात को था, शाइस्ता को ना, तो सब लोग अपना देख लेना। सर आपका बैटरी कितना बचा है? मैंने आज 100% चार्ज करके लाया हूँ, आज मेरा टेंशन मत लो, ठीक है? आज मैं स्विच ऑफ करके चार्ज करके आया हूँ। डन, स्टार्ट करें सब लोग, ठीक है? चलिए, तो शाम को 4 से 5 आपका फिजिक्स का NCERT क्वेश्चन सॉल्विंग वाला क्लास होगा। जिसने कल मिस किया था वो भी कल वाला वीडियो ज़रूर देख ले। हमने फर्स्ट 7 क्वेश्चन किए थे, तो शाम वाली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 से 13 करने जा रहे हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, फर्स्ट चैप्टर NCERT का, तो सब लोग करके आना। सर ऑर्थोगोनल का प्रॉपर्टीज़, हाँ रुको, ऑर्थोगोनल का प्रॉपर्टीज़ मैं बाद में बताऊँगा, क्योंकि अभी मुझे इसमें इन्वर्स का यूज़ करना होगा, तो जब वो इन्वर्स हो जाएगा फिर से मैं इस चीज़ को लेके आ जाऊँगा, ठीक है? नॉट टू वरी। चलिए अब आते हैं बात करने कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस करते हुए ना। अब देखो लास्ट चीज़ है मैट्रिक्स की ना, मैट्रिक्स इसके बाद ख़त्म हो जाता है, ठीक है? तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो मैंने NCERT का एक्सरसाइज 3.1 से 3.3 दिया था, जिसको दिक्कत हो कल उसका डिस्कशन हम करेंगे। कल मेरा डिस्कशन होगा एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 का, सब लोग करके आ जाना, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। जिसको कोई भी दिक्कत हो वो कर लेना। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस आज हम डिस्कस करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना क्वेश्चन NCERT में है बस उतना ही आपको बनाना है, इसके सिवा कोई एक्स्ट्रा नहीं बनाना है। बोर्ड्स के लिए बस ये टॉपिक है, कंपटीशन इससे नहीं आने वाला, ठीक है? तो ये लोग आप ध्यान रखना, ठीक है? आज हम लोग का चार्जेस ही नहीं है सर। हेलो सर, मेरा भी फ़ोन चार्ज नहीं है। हाँ तो भाई है ना, बैकअप रखो, वो मैंने बोल रखा है, ठीक है? अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, जब क्लास ख़त्म हो जाए उसके बाद रीस्टार्ट करके वापस से देख लेना, ठीक है? चलो, हाँ दिशा गुड मॉर्निंग। चलो एलिमेंट्री ऑपरेशन सिखाने जा रहा हूँ। एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है? बेसिक ऑपरेशन, ठीक है? या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। तो एक्सरसाइज 3.4 लास्ट टॉपिक है ना, मैट्रिक्स का हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है? मैट्रिक्स में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज बात करने आया हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स। देखो है ना, ये कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन है जो किए जाएंगे, जैसे इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स। इंटरचेंज एकदम आराम से समझना है ना, एक बार प्रैक्टिस चाहिए इसमें, और जिस तरीके से ना सिखा रहा हूँ वो तरीका इंपॉर्टेंट है। इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज, किन्हीं भी 2 रो को है ना, 2 रोज और 2 कॉलम, याद रखना, रो को इंटरचेंज या कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कुछ ऐसे बता रहा हूँ, सपोज मेरा मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिया, 1 3 5 -2 0 4 7 -1 8, ठीक है? कोई भी एक रैंडमली मैट्रिक्स मान लिया। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑपरेशन क्या बोल रहा हूँ, कुछ ऑपरेशंस करने हैं, तो फर्स्ट ऑपरेशन बोल रहा हूँ जैसे R1
R3, ऐसे अगर मैं लिख देता हूँ, मतलब R1 की जगह R3 लिख दो और R3 की जगह R1 लिख दो, ये ऑपरेशन है, ठीक है। तो अब कुछ नया मैट्रिक्स बनेगा ऑब्वियसली, तो वो जो नया मैट्रिक्स होगा तो R3 R1 की जगह आ जाएगा, तो -1 8 5 क्यों कर रहे हैं अभी आगे समझेंगे, ठीक है। R2 में कुछ नहीं किया तो R2 को एज इट इज रखा गया है और फिर R1 को R3 की जगह लगा, है ना, 1 -2 0, बस यही है कि दो रो या कोई दो, है ना, कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए। जैसे यहाँ पे मैंने R1 R3 को इंटरचेंज किया, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ C1, है ना, C2 को इंटरचेंज किया जाए, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है, C1 C2 बोल दो या C2 C3 बोल दो, कोई भी चलेगा। वो कौन बोलेंगे वो हम आगे समझेंगे, ठीक है। C2 C3 को आपस में इंटरचेंज किया जाए, तो C2 C3 को इंटरचेंज किया जाए तो कोई दूसरा मैट्रिक्स बन गया, सपोज D मैट्रिक्स, तो वो D मैट्रिक्स क्या होगा, C1 तो कुछ नहीं है, यहाँ मैंने किस किस को इंटरचेंज किया आपस में, C2 और C3 को, तो C2 C3 को इंटरचेंज किया है, C1 को एज इट इज रखा है, तो 1 7 -1 और यहाँ पे C2 हो गया ये C3 वाला पूरा कॉलम और यहाँ पे हो गया -2 3 एंड ये आया मेरा 8। मतलब किन्हीं दो रो को या किन्हीं दो कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, या ऐसे, है ना। अब वो क्यों करेंगे, है ना, वो हम आगे समझेंगे। अभी अगर मैं ये सिंबल लिख रहा हूँ इसका मतलब R1 की जगह R3 आएगा और R3 की जगह R1 आएगा। उसी तरह से C2 C3 का इंटरचेंज लिखता हूँ, मतलब C2 की जगह C3 और C3 की जगह C2। मैट्रिक्स वही A नहीं बनेगा, कुछ नया मैट्रिक्स बनेगा, तो इसीलिए मैंने मैट्रिक्स B और मैट्रिक्स D लिख दिया। चलिए, इसमें कोई दिक्कत है बताइए, ठीक है, नहीं तो हम आगे डिस्कस करें। ये चीज़ समझ आ गया सबको, ठीक है। बोर्ड पे दिख रहा है सबको, कोई दिक्कत देख लो, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गया, बताइए सब लोग, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? बढ़ूँ आगे, नेक्स्ट पे आऊँ, ठीक है। ये मेरी पहली प्रॉपर्टी थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम आते हैं, तीन ही प्रॉपर्टी है, तीन ही ऑपरेशंस है ना। रो कॉलम को इंटरचेंज नहीं कर सकते, ये नहीं कि R1 C2 R1 R2 या R3 के साथ होगा, उसी तरह से C2 C3 या C1 के साथ होगा, ठीक है। मतलब कॉलम रो में आपस इंटरचेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ना, ये मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी खत्म हुआ। सेकेंड प्रॉपर्टी में बात करने जा रहा हूँ, ये माजिद एब्सेंट क्यों है ना, कल वाली क्लास में भी नहीं आया, मैथ्स में, फिजिक्स में, आज सुबह में भी नहीं आया। बोलो भाई ना, कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, घर पे बैठे पढ़ ले एटलीस्ट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स of the elements, let's say elements of any row or column, of any row or column, है ना, by a non-zero number, by a non-zero number ना, non-zero number let's say, ठीक है। कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है, जीरो नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो सपोज कीजिए जैसे मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है, ज़रूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, ठीक है। लेट्स से अब कुछ नया मैट्रिक्स लिया जाए, जैसे 2 4 6 है ना, -5 या -8 लिया, फिर लेट्स से 3 लेट्स से कितना लिया आपने, 4 लिया और यहाँ -2 लिया, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय एनी नॉन जीरो नंबर। जैसे मैं बोलता हूँ, सपोज कीजिए R2 गोज टू ना, इसे हम बोलते हैं R2 गोज टू। अब R2 क्या बन गया, R2 गोज टू 1/2 R2, ठीक है। मतलब ये R2, अब जो नया R2 होगा वो क्या होगा, इस R2 के जो एलिमेंट्स थे, सेकेंड रो के एलिमेंट्स, सभी को 2 से डिवाइड कर दो, 1/2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 से डिवाइड करो, तो ये जो नया मैट्रिक्स होगा, है ना, मतलब किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को, यहाँ पूरे मैट्रिक्स को 1/2 से नहीं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को, है ना, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मतलब फर्स्ट रो को तो एज इट इज रखा है और सेकेंड रो के सभी एलिमेंट को 2 से डिवाइड किया, मतलब -4 -2 -1,
उसी तरह से अगर मैं लिख देता हूँ लेट्स से यहाँ पे C3 गोज टू 3 टाइम्स, है ना, या -3 टाइम्स मैं बोल दूँ C3, ठीक है, तो C3 गोज टू -3 टाइम्स C3, मतलब अब जो नया मैट्रिक्स हो जाएगा D मैट्रिक्स, उसमें C1 C2 तो सेम रहेंगे, 2 - 8 और फिर 4 - 4, बस क्या होगा C3 का सभी एलिमेंट्स -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज -18 एंड दिस इज +6, तो ये मेरा कौन सा मैट्रिक्स आ गया, ये नया मैट्रिक्स आ गया। मतलब यहाँ क्वेश्चन में हमें ना ये चीज़ हम आगे खुद लिखना सीखेंगे, कैसे सीखेंगे वो आगे की बात है। अभी ये चीज़ समझना है आपको कि अगर यहाँ R2 गोज टू 1/2 R2 लिखा है, मतलब सेकेंड रो को 2 से डिवाइड किया, और यहाँ पे R3 गोज टू -3 C3 लिखा है, मैंने यहाँ बोला नॉन जीरो नंबर, वो नॉन जीरो नंबर रैशनल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो -3 C3 मतलब C3 वाले एलिमेंट को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि वो नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो फिर से किसी एक रो या किसी एक कॉलम को एट अ टाइम किया जाता है। चलिए, इसमें कोई डाउट है किसी को, बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट किसी को, समझ आएगा ये सब? यहाँ तक आ जाओ सब लोग, बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? जल्दी बताइए इसमें। नेक्स्ट बढ़ूँ आगे सबको, वेरी गुड, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी के बाद आते हैं लास्ट प्रॉपर्टी ना, लास्ट ऑपरेशंस ना, दैट इज थर्ड ऑपरेशन। तो मेरा थर्ड ऑपरेशन क्या है देखोगे, ओके, तो थर्ड ऑपरेशन है एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी है मेरी एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ना, एनी रो और कॉलम corresponding elements of any other row or column, corresponding elements of any other row or column multiplied by any non-zero number, ठीक है। ये मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। तो लिखा क्या है समझा देता हूँ इसको, क्या ये लिखा गया है ये हम बात करने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हम बोल रहे हैं जैसे कोई मैट्रिक्स है, लेट्स से ए मैट्रिक्स है ना, ये बना हुआ है 1 2 -4 5 एंड 3 6 करते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। जैसे मैं लिखता हूँ R1 गोज टू R1 प्लस 2 टाइम्स R2, है ना, एडिशन ऑफ एनी एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद अनदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो अब ये जो नया मैट्रिक्स B बन जाएगा, R1 बस चेंज होगा, R1 चेंज होगा, R2 R3 तो सेम है, दैट इज -4 5 और ये 3 6, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, बस R1 चेंज होगा। और R1 क्या होगा, R1 में 2 टाइम R2 जोड़ दो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, तो 1 + 2 टाइम 3 मतलब 6, 1 + 6 कितना हो गया 7। उसी तरह से 2 + 2 टाइम 6 मतलब 2 + 12 कितना हो गया अपना 14। तो ये क्या आया अपना, ये आया मैट्रिक्स B करके, मतलब किसी रो या कॉलम किसी को भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ, यहाँ तो 2 ही कॉलम है, तो लेट्स से मैं बोलता हूँ C2 गोज टू C2 माइनस लेट्स से 3C1 लिख देता हूँ ना, वो प्लस माइनस कुछ भी किया जा सकता है। तो जो नया मैट्रिक्स होगा यहाँ C2 चेंज होगा ना, तो C1 को एज इट इज रह दो,
C1 को कुछ मत करो, 1 माइनस 4 3। अब C2 को 3 टाइम्स C1 से घटाओ, तो 2 माइनस 3 टाइम ऑफ 1, 2 माइनस 3 क्या हो गया, -1। उसी तरह से 5 माइनस 3 टाइम्स ऑफ -4, मतलब 5 प्लस 12 कितना हो गया, 17। उसी तरह से 6 माइनस 3 टाइम ऑफ 3 दैट इज 9, 6 माइनस 9 इज -3। तो ये मेरा मैट्रिक्स का निकल के आया, नया मैट्रिक्स डी। चलिए ये मेरी 3 प्रॉपर्टीज थी, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने जाते हैं, फिर हम इसको आगे समझते हैं। चलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बताइए। हाँ सुजेत हेलो। चलिए यहाँ तक आइए। एनी डाउट किसी को? सर R2 है, क्या R2 है? नहीं समझ आया? वो R2 है ना, हाँ मैंने R1 गोज टू 2 टाइम R3 कर दो उसे, ठीक है। हाँ वेरी गुड। मैंने यहाँ क्या किया, 1 प्लस 2 टाइम ऑफ 3 किया ना, तो ये R3 कर दो। हाँ माई मिस्टेक, ठीक है। तो ये R3 है अपना, ठीक है। आइए यहाँ तक समझ आ गया ना, मेन वो समझना था। यस सर R2 होगा, हाँ R2 होगा। चलिए आइए। कोई डाउट किसी को? सही यहाँ तक मिटाऊं इसे, सब लोग बताइए। समझ आ गया? हो गया डन? चलिए नेक्स्ट आते हैं ना। देखो अभी तो मैंने बस ऑपरेशन सिखाए हैं ना, कैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन किए जाएंगे, और इसी से हमें इन्वर्स निकालना सीखना है। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है, ये चीज़ हमें इसी चीज़ से सीखनी है। चलिए तो आते हैं बात करने ना, दैट इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होती है, ठीक है। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना। तो कोई मैट्रिक्स अगर ए गिवन है, ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है ना, ये हम बात करते हैं। तो याद रखना, एक मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स निकाला जाता है, वो मैट्रिक्स सबसे पहले किसका इन्वर्स निकाल सकते हो? सबसे पहली चीज़ ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का मतलब वो मैट्रिक्स, पहली चीज़ कंडीशन क्या है, वो मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए तुम्हारी, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। हम क्या निकालने जा रहे हैं, इस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स, जिसे हम लिखेंगे ए पावर -1। ए पावर -1 का मतलब 1/a नहीं होता है, मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं होता है, ये हम पढ़े हुए हैं। तो मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं किया जाता है, तो 1/a नहीं, ए इन्वर्स का मतलब ए मैट्रिक्स का इन्वर्स को ए है ना, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर हम इसे देखते हैं ये है क्या एक्चुअली। तो देखो, अगर इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, अगर ए मेरा कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तभी उस मैट्रिक्स का आप इन्वर्स निकाल सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे उस स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई ऑर्डर है m, ऑर्डर m मतलब रोज भी m है, कॉलम्स भी m है ना, जैसे 3/3, 2/2 ऐसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो एंड इफ देयर एग्जिस्ट्स, ठीक है, एंड इफ देयर एग्जिस्ट another square matrix B, there exists another square matrix B, है ना, एक दूसरी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स B एग्जिस्ट कर रही है, सपोज कीजिए, ठीक है, जो इस A मैट्रिक्स का इन्वर्स है, इसी B है ना, A इन्वर्स को मैं B मैट्रिक्स कह रहा हूँ, ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर M, ठीक है, उस B मैट्रिक्स का, क्योंकि हम B इज इक्वल टू A इन्वर्स कह रहे हैं, मतलब B मैट्रिक्स का ऑर्डर B क्या है, M ही है, ऑफ सेम ऑर्डर M सच दैट, ठीक है, जैसे ये बताओ है ना, एक 2 का इन्वर्स क्या होता है, 1/2, तो 2 को 1/2 मल्टीप्लाई करता हूँ क्या आता है, 1। तो उसी तरह से मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, अगर B A का इन्वर्स है तो A इंटू B मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी 1, है ना। मतलब ऐसे सोचो, B अगर A का इन्वर्स है, B को मैं A इन्वर्स कह रहा हूँ, तो ये क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा, है ना, 1 आएगा। उसी तरह से A इंटू B आइडेंटिटी बोलो या B इंटू A को आइडेंटिटी बोलो, बात एक ही है, ठीक है।
अगर कोई मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, है ना, दैट इज A इंटू बी भी आइडेंटिटी आ जाए और B इंटू ए भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, मल्टीप्लीकेशन हम जानते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो और यहाँ पे ये क्योंकि m बाय m, ये भी m बाय m, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी m बाय m की होनी चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि वो मैट्रिक्स B जो होगा वो मैट्रिक्स A का क्या बन जाएगा, तुम्हारा इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे हम बोल सकते हैं B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, देन B मैट्रिक्स इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है। तो B मैट्रिक्स को आप A मैट्रिक्स का क्या बोल सकते हैं, इनवर्स कह सकते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, जिसको हम कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो B इज इक्वल टू A इनवर्स, ठीक है, B इज इक्वल टू A इनवर्स। और अगर कोई इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा देन A इज सेड टू बी इन्वर्टिबल, उसी केस में A मैट्रिक्स को आप क्या कह सकते हो, इन्वर्टिबल है, A मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा जो अभी हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे कि चेक करने बोला जाएगा क्या A मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, तो आपको बस करना क्या है, A मैट्रिक्स को, है ना, जैसे चेक करने बोलेगा क्या B मैट्रिक्स A मैट्रिक्स का इनवर्स है, तो पहले A इंटू बी मल्टीप्लाई करो, चेक करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है नहीं आ रहा है, B इंटू ए मल्टीप्लाई करो, चेक करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोनों अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहे हैं तब जाके मैं कहूंगा कि B मैट्रिक्स A मैट्रिक्स का इनवर्स है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं B इज इक्वल टू A इनवर्स। A इनवर्स मतलब 1 बाई A नहीं है, जैसे 2 पावर -1 का मतलब 1 बाई 2 होता है ना, पर वो नंबर सिस्टम में होता है। यहाँ पे मैट्रिक्स सिस्टम में A इनवर्स को 1 बाई A नहीं कहते, ये सिंपली इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A है। तो याद रखना सबसे पहली कंडीशन कि इनवर्स किसका निकलता है, बस स्क्वायर मैट्रिक्स का, 1 बाई 1, 2 बाई 2, 3 बाई 3, ये तीन है ना, अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स हमें निकालना सीखना है। 2 के लिए मैं आपको एक ट्रिक सिखा दूंगा। चलो देखो यहाँ लिखा है इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, ठीक है। तो A जिसका इनवर्स निकाल रहे हैं उसका ऑर्डर कितना है, m है, एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स B ऑफ सेम ऑर्डर m सच दैट A इंटू B इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड B इक्वल टू A इक्वल टू आइडेंटिटी, देन A इंटू A इनवर्स भी आइडेंटिटी और A इनवर्स इंटू A भी क्या हो गया, आइडेंटिटी, देन B मैट्रिक्स जो है वो A मैट्रिक्स का इनवर्स कहलाता है, देयरफॉर B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A, जिसको हम लिखते हैं B इक्वल टू A इनवर्स एंड A इज सेड टू बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। और उस केस में आप A मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कह सकते हो, जहाँ पे B जो है वो A मैट्रिक्स का इनवर्स बना हुआ है। ये मैंने बस अभी तक डेफिनेशन की बात की है, ठीक है। अभी मैं इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, उसके बाद हम बात करेंगे। चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझाते हैं कैसे है, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक आइए सब लोग, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बताओ, क्लियर है सब कुछ। प्रतीक तो वही थोड़ा सा है ना, टाइम रात भर पबजी देख ले, नहीं तो बाद में दिक्कत होने लगेगा, ठीक है। और जो पिछले वीडियोस हैं उन सबको फॉलो करो, नहीं तो भाई बहुत लेट हो रहा है, तो ऐसे कैसे चलेगा। कुछ फ़ायदा उठा, बोर्ड है इस साल तेरा, पबजी तो आता रहेगा, बोर्ड है ना, इतना पबजी में मत लगो कि बाद में प्रॉब्लम होने लग जाए, ठीक है। एक एंटरटेनमेंट अलग होता है, तो उसे पैशन बनाने लग गया, ठीक है। तो थोड़ा देखो भाई ना, नहीं तो इतना तुम्हें समझाना पड़ेगा तो कैसे होगा। अच्छे खासे CBSE स्कूल्स के स्टूडेंट हो तुम लोग, ये चीज़ दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। चलो सबको हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ, है ना, जिसमें ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये मैट्रिक्स है ना जो है वो दूसरे मैट्रिक्स का इन्वर्स बना हुआ है, ठीक है। चलिए ओके, तो मुझे दिया हुआ है, जैसे ये मैट्रिक्स A है, ध्यान देना, ये मैट्रिक्स A है, A मैट्रिक्स क्या है, 2 3 1 2, ठीक है। और दूसरा मैट्रिक्स B मुझे दिया हुआ है, तो B मैट्रिक्स क्या है, B मैट्रिक्स है 2 and 2 -3 and -1, ठीक है। अब यहाँ देखो भाई, ठीक है, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे पूछा गया है क्या B मैट्रिक्स A मैट्रिक्स का इन्वर्स है, ठीक है। पहले क्या चेक करो, क्या A मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स की बात हो रही है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है, तो 2 बाई 2 का है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स है ना
हम चेक करेंगे निकलेगा नहीं निकलेगा। उसके बाद बी मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर का होना चाहिए, तो ये भी 2×2 का है। अब पहला काम क्या करता हूँ, A इंटू बी मैट्रिक्स पता करता हूँ। A मैट्रिक्स कितना है 2 3 1 2, बी मैट्रिक्स कितना है 2 -3 -1 एंड 2। अब क्या करो यहाँ पे A इंटू बी करो, मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, ये भी 2×2 ये भी 2×2, रिजल्टेंट भी 2×2 का आएगा। तो रो इंटू कॉलम, तो 2 × 2 4 और 3 × -1 आया। तो यहाँ क्या हो गया 4 -3 इज 1। उसी तरह से रो इंटू कॉलम -6 + 6 0। उसी तरह से रो इंटू कॉलम 2 -2 0। उसी तरह से रो इंटू कॉलम -3 + 4 कितना आया 1। क्या देख पा रहे हो यहाँ पे, है ना, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया कि नहीं आया, जिसका ऑर्डर कितना है 2, है ना। तो मैंने क्या बोला था, ए मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का, बी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का। तो पहला काम हो गया ए बी जो मैट्रिक्स है ना, वो आइडेंटिटी आ गया। I2 का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर 2 है। चलो ए बी तो आइडेंटिटी आ गया। अब क्या करना है, अब बी इंटू ए मैट्रिक्स की बात करनी है। चलो बी इंटू ए बात करता हूँ। तो बी मैट्रिक्स क्या है मेरा, है ना, बस ए इंटू बी देख के नहीं रहना है, अब बी इंटू ए भी देखना पड़ेगा। अगर ये दोनों आइडेंटिटी आएंगे तभी हम बात करेंगे। तो यहाँ बात हो रही है 2 3 1 एंड 2, ठीक है। चलो बी इंटू ए करता हूँ, तो यहाँ पे रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2×2 का ही आएगा। देखो क्या होगा, तो रो इंटू कॉलम, तो 4 -3 कितना आया 1। फिर रो इंटू कॉलम 6 -6 कितना हो गया 0। फिर रो इंटू कॉलम -2 + 2 0। फिर रो इंटू कॉलम -3 + 4 कितना हो गया 1। क्या हुआ, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ, जिसका फिर से ऑर्डर 2×2 है। तो यहाँ ए इंटू बी भी आइडेंटिटी और बी इंटू ए भी आइडेंटिटी, बस यही हमें चेक करना होता है ना। और ये चेक करना होता है क्या ए मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर है तब जाके हम क्या बोल देते हैं कि बी मैट्रिक्स जो है वो ए मैट्रिक्स का इन्वर्स है, दैट इज बी इक्वल टू ए इन्वर्स बोल दो। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ए जो है वो बी मैट्रिक्स का इन्वर्स है, बात एक ही है। अगर एक बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का इन्वर्स है तो ए मैट्रिक्स भी मेरा बी मैट्रिक्स का इन्वर्स बन जाएगा। तो ये हमने डिस्कस किया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, याद रखना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर ये 2×3 मैट्रिक्स का ऑर्डर होता तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कि मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, उसके लिए पहला चीज क्या होना चाहिए, वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ए इंटू बी आइडेंटिटी हो जाए, बी इंटू ए जो है ना, एक ही चीज डिफाइंड हो सकता है, तो यहाँ पे आप ये बोलोगे इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और दूसरा, ये ए और बी दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना, तभी ए का जो ऑर्डर होगा वही उसके इन्वर्स का भी ऑर्डर होगा, है ना। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर ए बी का इन्वर्स है तो बी भी मेरा ए का इन्वर्स है। चलिए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बताइए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अभी देखते जाना। अभी तो हम ये मैट्रिक्स स्टार्ट किया है, अभी जब डिटर्मिनेंट आ जाएगा तो ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट एक नया चैप्टर बन के उसमें कैलकुलेशंस, है ना। अभी तक आप लोग 4 इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं सीखे थे, इससे सीखेंगे ना। अभी कैसे सीखेंगे, अभी तक आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 इक्वेशन सॉल्व करना सीखे थे, इससे हम 4 इक्वेशन को भी सॉल्व करना सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक सबको समझ आ गया, डन, नो डाउट। बढ़ो आगे, ओके। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं बात करने हमारा कुछ थ्योरम्स हैं इस इन्वर्स के, कुछ थ्योरम है। एकदम मैं धीरे धीरे लेके आ रहा हूँ, इसमें हड़बड़ी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि बाद में ये ना हो कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया ना, ये सब कैसे किया, ये हम बात करने जाएं तो, ठीक है। अब ध्यान दो भाई ना, एक आपको ट्रिक बताना है मुझे, ठीक। 2×2 मैट्रिक्स के लिए, ओनली फॉर, ये किसके लिए बात हो रहा है, 2×2 मैट्रिक्स के लिए बस, ठीक है। याद रखना, ओनली फॉर 2×2 मैट्रिक्स के लिए है। सपोज ये मैट्रिक्स ए है, ये है ना मैट्रिक्स ए कुछ ऐसा हुआ 2 5 1 एंड -3 करते हुए, ठीक है। अगर ये कोई मैट्रिक्स है 2 5 1 एंड -3, तो मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ
इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा वो तो आप निकाल सकते हो, ए इंटू बी आइडेंटिटी, बी इंटू आइडेंटिटी, है ना, वो निकालना होगा। अब सबसे पहला काम क्या किया जाता है, सबसे पहला काम इन्वर्स निकालने के लिए, जब हम आगे डिटर्मिनेंट सीखेंगे, अभी आपको ट्रिक समझा दे रहा हूँ, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, याद है 3/3 का आई कैप जे कैप के कैप वेक्टर प्रोडक्ट में सिखाया था। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो 10, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करो -3, है ना, पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों के बीच माइनस लगा दो, क्या आया 13 आया। क्या ये 0 आया क्या, नहीं ना। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है मतलब ये मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल है, पहली चीज़ ना, ये मैट्रिक्स हमारी क्या है, इन्वर्टिबल है ना। आप चेक करना है कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ना, जो 2/2 का है, और वो उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, तो वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। डिटर्मिनेंट निकालना आता है, अभी 2/2 का ही सिखा रहा हूँ, 3/3 आगे सिखाऊंगा। तो करना क्या है यहाँ पे, है ना, पहले इसको 2 से 5 से मल्टीप्लाई करो 10, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करो -3, और दोनों के बीच क्या लगा दो माइनस। अगर ये 0 आ जाता ना तो ये नॉन इन्वर्टिबल होता, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता था, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है, तो वो जो इन्वर्स आएगा वो इन्वर्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। वो जो बी मैट्रिक्स है, जो इस ए मैट्रिक्स का इन्वर्स है, वो क्या होगा उसको मैं समझा रहा हूँ। देखो एक ट्रिक है ना निकालने का। वो ट्रिक क्या है, ट्रिक सिंपल सी चीज़ है भाई, ध्यान देना। ट्रिक है मेरा, पहला काम क्या करो, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लो। मतलब 5 यहाँ गया, ठीक है, ये -3 है, 5 यहाँ गया, और मेरा जो है ना 2 यहाँ आया, समझ आया। इन दोनों को डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर लिया, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को 2/2 के लिए बस बोल रहा हूँ, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में आपस में क्या लगा लो, यहाँ पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लो। मतलब यहाँ -1 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, +3 हो गया, और जो डिटर्मिनेंट आया था उससे इस मैट्रिक्स को डिवाइड कर दो। तो ये जो ए इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स कितना हो जाएगा, 5/13, 3/13, -1/13 एंड 2/13, ठीक है। ये इस ए मैट्रिक्स का इन्वर्स आ गया। अगर आप चेक करना चाहो, है ना, मैंने सिखाई दिया है, ए इंटू ए इन्वर्स चेक करो और ए इन्वर्स इंटू ए चेक करो, दोनों आइडेंटिटी आएगा। ये याद रखना, ये ओनली फॉर, ये जो ट्रिक बता रहा हूँ ओनली फॉर 2/2 मैट्रिक्स है, ठीक है। एक 2/2 मैट्रिक्स के लिए ये ट्रिक बस आप अप्लाई कर सकते हो, बाकी किसी मैट्रिक्स के लिए ये ट्रिक अप्लाई नहीं की जा सकती। 3/3 के लिए हम नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर 1/1 का मैट्रिक्स होता, लेट्स से, है ना, सिंपल सा बोलता, ये मैट्रिक्स ए है ना, जैसे मैट्रिक्स ए क्या है मेरा, लेट्स से यहाँ पे है 4, ठीक है। इस 4 1/1 का है, तो यहाँ पे हम बात करें इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो इन्वर्स निकालना है तो इसका डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है, डिटर्मिनेंट तो सीधा 4 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जो इंटरचेंज करना होता है तो ये रहा, ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अब इस का इन्वर्स जो हम बात करेंगे तो ये चेक करोगे, पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और जैसे ही इस 1/1 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके जब देखोगे ना, तो यहाँ चेक करोगे कैसे मल्टीप्लाई होगा। अभी हम बस 2/2 के लिए सीख रहे हैं, ये जो ट्रिक है 1/1 के लिए कोई ट्रिक नहीं है, उसके लिए हम आगे एक तरीका ही सीखेंगे। अभी आपको 2/2 के लिए इस चीज़ को समझना है। 2/2 वाले में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो हम आगे डिस्कस करने आते हैं, ठीक है। ये सर तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू AIJ को प्रूफ करने के लिए नहीं करता है, अभी आएंगे ना वो चीज़, अभी आएंगे, बता रहा हूँ, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है। अभी डिटर्मिनेंट जब पढ़ाऊंगा ना उस टाइम बताऊंगा। अभी बस आपको इस इन्वर्स निकालने के लिए 2/2 मैट्रिक्स के इन्वर्स निकालने के लिए एक ट्रिक बतानी थी, तो बस ट्रिक अभी बताया। अभी डिटर्मिनेंट जब पढ़ाऊँगा तो जो तूने लिखा है वो चीज़ भी हम सीखेंगे। चलो आ जाओ, सिंपल बस करना क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स को जो थे आपस में इंटरचेंज कर दो, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। सबको समझ आ गया, देख लो भाई, है ना। किसी को कोई डाउट बताओ इसमें, यहाँ तक सबको समझ आया अभी तक, बढ़ूँ आगे। नो डाउट, सबको समझ आ गया, चलो वेरी गुड। अब आते हैं बात करने कुछ
थ्योरम्स का। अभी बस ये ट्रिक बताया, इस ट्रिक के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ये ज़रूर याद रखना, ये इंटरचेंज करने के बाद या माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद इसके डिटर्मिनेंट से ज़रूर डिवाइड कर देना, नहीं करोगे तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2/2 के लिए मैं, है ना, ये तो हो गया। अभी जो एलिमेंट था उससे भी करके दिखाया आपको। ठीक है, थ्योरम पढ़ाया जाए तो थ्योरम आते हैं। थ्योरम है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। ठीक है, थ्योरम है मेरा यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। तो लेट्स से एनसीईआरटी बुक में आपका थर्ड थ्योरम यही दिया हुआ है, दैट इज किसी एक मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, एक मैट्रिक्स का एक से ज़्यादा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, मतलब जैसे अभी हमने एक मैट्रिक्स देखा था तो उसका एक ही वही इन्वर्स हो सकता है, जिसको निकालने का तरीका आपको बताया। ठीक है, तो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। ठीक है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स if it exists ना, of matrix if it exists ना is unique। अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो इन्वर्स क्या होगा आपका, यूनिक होगा। एक मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, एक से ज़्यादा इन्वर्स होगा ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स ए दे रहे हैं जिसका लेट्स से एलिमेंट आप लिख रहे हो aij, और उस, है ना, इन्वर्स तभी बात होगा जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो ये मैट्रिक्स ए है ना, aij जिसका ऑर्डर है m/m। अब सपोज कीजिए ना, लेट अस सपोज, है ना, अगर ये हमें बताना है कि एक ही इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है, हम मान के चलते हैं कि चलो ना, इसका एक नहीं दो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, सपोज कीजिए। ठीक है, तो लेट बी एंड सी, है ना, बी टू इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है ना। हम मान लेते हैं कि बी और सी दो इन्वर्स हैं एक मैट्रिक्स के, सपोज कीजिए, और फाइनली हम क्या दिखा देंगे, बी इक्वल टू सी अगर दिखा देते हैं तो इसका मतलब एक ही इन्वर्स एग्जिस्ट कर पाएगा। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेट्स से, है ना, ध्यान देना यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे अगर b a का इन्वर्स है तो बाय डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो, a इंटू बी भी आइडेंटिटी होगा और b इंटू ए भी क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। ठीक है, अगर b a का इन्वर्स है और मैं बोल रहा हूँ c भी a का इन्वर्स है, मतलब a इंटू सी भी आइडेंटिटी होगा और c इंटू ए भी आइडेंटिटी होगा। सही है चीज़। ठीक है, अब यहाँ देखो कैसे ये दिखाने जा रहा हूँ कि b और c दोनों बराबर है। इसके लिए बोला जाए तो हम शुरू करते हैं a इंटू सी के लिए। ठीक है, तो a इंटू सी मेरा आइडेंटिटी है और इस चीज़ का मुझे यूज़ करना है, तो LHS उठाया जा रहा है, दैट इज़ a इंटू सी ना। इससे हम बात करने जा रहे हैं, लेट्स से AC इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो क्या करो यहाँ पे b से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, LHS नहीं, तो हम पहले दो इक्वेशन अगर उठाते हैं, चलो ना, AC इज इक्वल टू आइडेंटिटी से बात करना शुरू करते हैं, दैट इज AC इज इक्वल टू आइडेंटिटी। चाहे तुम AC इक्वल टू आई से बात करो या CA इक्वल टू आई से बात करो, एक ही बात है। अब क्या करो, दोनों साइड ना, यहाँ पे b से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस साइड से भी b से मल्टीप्लाई करोगे तो BAC इज इक्वल टू b इंटू आई। ये चीज़ सही है। ठीक है, अब ये बताओ b इंटू ए तो मेरा कितना था, i था, तो इस b इंटू ए को मैं लिख सकता हूँ i इंटू सी, और यहाँ पे b इंटू आइडेंटिटी, जैसे 2 इंटू 1, आइडेंटिटी मतलब 1 ही होता है ना, तो किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे वही मैट्रिक्स b आ जाएगा। तो i इंटू सी भी क्या आ गया, c आ गया, तो b इज इक्वल टू सी दिखा दिया। b इक्वल टू सी मतलब b और c दो अलग मैट्रिक्स ही नहीं है, एक ही मैट्रिक्स है, तो इसीलिए एक ही इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। चलो AC इक्वल टू आई जैसे यूज़ किया वैसे CA इक्वल टू आई यूज़ करता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, देखो हमें यहाँ पे b से मल्टीप्लाई करके तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, BC तो है नहीं। यहाँ पे मुझे क्या करना है, अभी हमने लेफ्ट साइड से b मल्टीप्लाई किया था, अब इसके राइट साइड से b मल्टीप्लाई करो। ठीक है, राइट साइड से b मल्टीप्लाई करोगे तो इस साइड में राइट साइड से b मल्टीप्लाई किया जाएगा। हो गया ये चीज़। अब ये बताओ a इंटू बी मेरे पास क्या है, a इंटू बी आइडेंटिटी है, तो a इंटू बी आइडेंटिटी है और यहाँ पे बोल रहा हूँ आइडेंटिटी इंटू बी b बन जाएगा, तो c इंटू आइडेंटिटी c इक्वल टू b, तो मैं क्या बोल रहा हूँ c और b तो एक ही मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स नहीं है। देयरफॉर यहाँ पे हम बोल सकते हैं c इक्वल टू b और दोनों ही, है ना, आपके क्या है, इक्वल है, तो देयरफॉर
एक मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट टू इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हेलो मंटोस पासवान, ठीक है, यहाँ तक आ जाओ सब लोग और बताओ इसमें एनी प्रॉब्लम, किसी को समझ आया? डन, देख लो भाई। और अभी तक कोई नेट वेट का इश्यू है ना, रुका हो, समझ नहीं आया हो, आवाज़ प्रॉब्लम, सब सही चल रहा है आज? ठीक है, चलिए आ जाइए। ठीक है, तो ये अपना थ्योरम 3 था, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। मैंने एनसीईआरटी का आपको ना पीडीएफ आपके ग्रुप में डाल दिया है 3.1 3.2। कल मुझे कंप्लीट चाहिए, ठीक है, कल आपको ये 3.1 और 3.2 कंप्लीट करके देना है। कल हम 3.1 और 3.2 डिस्कस करेंगे। डाउट होता है तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सब आज सही है। चलो अब देखो, अब आते हैं थ्योरम 3 के बाद मैं बात करने जा रहा हूँ थ्योरम नंबर 4 ना। थ्योरम नंबर 4 क्या है देखते हैं। ओके, तो हमारा थ्योरम 4 है, अगर देखो ना, थ्योरम नंबर 4 क्या है, जैसे ट्रांसपोज में एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, तो वही प्रॉपर्टी की बात हो रही है। ए बी का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है, जैसे वहाँ ट्रांसपोज हम बोलते थे तो क्या लिखते थे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, उसी तरह से बन जाएगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ठीक है, ए बी का जो इन्वर्स है वो मेरा क्या बन जाता है, बी इन्वर्स एंड ए इन्वर्स। ठीक है, और याद रखना ए एंड बी जो मैट्रिक्स है ना, ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इन्वर्टिबल मतलब दोनों का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, तभी ये चीज़ फॉलो होगी, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम बात करेंगे ऑफ सेम ऑर्डर, तभी ये सिचुएशन आ रहा है मेरा। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी थी वही प्रॉपर्टी, दैट इज ए इंटू बी का इन्वर्स, क्या लिख रहे हो आप, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स करते हुए। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि ये चीज़ आने वाला है, जैसे अभी किए थे हम मल्टीप्लाई, है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अगर ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब मैं यहाँ बोल सकता क्या हूँ कि ए इंटू बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो ए बी का इन्वर्स ये निकल के आएगा। कैसे, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं इसका इन्वर्स अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ ए बी, है ना, अगर इसका इन्वर्स निकालना चाहता हूँ मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है मतलब ये मैट्रिक्स अगर मान लो सी है, तो सी इंटू आप क्या लिखोगे, सी इन्वर्स बराबर क्या होना चाहिए आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, और अगर ए और है ना बी इन्वर्टिबल है, मतलब ए इंटू ए इन्वर्स बी आइडेंटिटी है, और मेरा ए इन्वर्स इंटू ए भी आइडेंटिटी है, एंड सिमिलरली बी भी इन्वर्टिबल है, इसका मतलब बी इंटू बी इन्वर्स भी आइडेंटिटी है, और आपका बी इन्वर्स इंटू बी मैट्रिक्स भी मेरा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, अगर ये ए बी का इन्वर्स निकालना है मतलब ये इन्वर्टिबल है, ए बी ना मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, मतलब इसका इन्वर्स निकालने के लिए प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, इसको सी मैट्रिक्स समझो, तो सी इंटू सी इन्वर्स आइडेंटिटी होना चाहिए। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए इंटू बी इंटू ए बी का इन्वर्स क्या बन के आया, इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब यहाँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से ए इन्वर्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, बी नहीं ए इन्वर्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ए इन्वर्स मल्टीप्लाई करूँगा लेफ्ट हैंड साइड से, तो ए इन्वर्स ए बी, ए बी का ना, ये इन्वर्स यहाँ बाहर आया, ठीक है, ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से ए इन्वर्स मल्टीप्लाई किया है, मतलब यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड से आपने ए इन्वर्स मल्टीप्लाई किया। अब ये बताओ, ए इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स इंटू ए, ये कितना है मेरा, आइडेंटिटी, तो ये तो आइडेंटिटी आया, इंटू बी, और ये बना हुआ है ए बी का इन्वर्स इंटू, यहाँ पे ए इन्वर्स इंटू आइडेंटिटी, ए इन्वर्स हो जाएगा। अब फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ, आई इंटू बी, तो मेरा बी मैट्रिक्स हो गया, ये बन के आया ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स
सही यहाँ तक। अब क्या करो, अब यहाँ b दिख रहा है तो यहाँ पे b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ b इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो b इनवर्स इंटू b, यहाँ बना ab का इनवर्स इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड से b इनवर्स आया मतलब यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड से b इनवर्स आएगा, तो b इनवर्स इंटू a इनवर्स। अब b इनवर्स इंटू b कितना है, तो b इनवर्स इंटू b है आइडेंटिटी, तो ये बन गया आइडेंटिटी इंटू ab का इनवर्स ना इज इक्वल टू b इनवर्स इंटू a इनवर्स। तो ये क्या बन के आया, I इंटू कोई मैट्रिक्स C है तो ये आपका फिर से AB का इन्वर्स ही कहलाएगा। तो ये चीज़ आपका हो गया इज इक्वल टू B इन्वर्स इंटू क्या लिख दिया, A इन्वर्स। यही प्रूव करना था, ठीक है, दैट इज AB का इन्वर्स बराबर क्या प्रूव करना था, B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। अभी देखो अभी मैंने क्या चीज़ यूज़ किया, अभी मैंने यूज़ किया C इंटू सी इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। अब अगर ये आपका लेट्स से इन्वर्टिबल है तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, डैट इज C इंटू सी इनवर्स आइडेंटिटी। अगर मैंने यहाँ लिखा है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ C इनवर्स इंटू सी भी आइडेंटिटी होना चाहिए ना, C इनवर्स इंटू सी भी मेरा क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए। जैसे यहाँ बोल रहे हो ना A इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी, तो A इनवर्स इंटू ए भी आइडेंटिटी बोला जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फिर से बस आप ये मल्टीप्लाई ना, ये मैं एकदम जीरो से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ना आगे क्वेश्चन बहुत इजी वाले आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। आइडेंटिटी है, अब क्या करो, यहाँ पे b है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ b दिख रहा है तो यहाँ राइट हैंड साइड से b इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे तो b इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे a दिखाई दिया, यहाँ पे है ab का इनवर्स, और यहाँ पे आप राइट हैंड साइड से किसको मल्टीप्लाई कर दिए, b इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड से b इनवर्स मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी राइट हैंड साइड से b इनवर्स मल्टीप्लाई किया, सही है चीज़। अब यहाँ देखो, यहाँ तक सब लोग आ गए, ठीक है। तो ए बी इनवर्स इंटू ए बी, मैंने ब्रैकेट खोल दिया, इक्वल टू आइडेंटिटी। अब बी इनवर्स यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ भी बी इनवर्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब मेरा क्या है, बी इंटू बी इनवर्स, बी इंटू बी इनवर्स क्या है, आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी यहाँ बना हुआ है ए, ये बना हुआ है ए बी का इनवर्स, और यहाँ पे आई इंटू बी इनवर्स, आई इंटू कोई भी मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स हो जाएगा। अब ये a इंटू आई, फिर से a आ गया, ये बन के आया ए बी का इन्वर्स, और यहाँ पे बना हुआ है b इन्वर्स। अब जैसे a दिखा तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया जाए, a इन्वर्स से, राइट हैंड साइड से। तो a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे भी राइट हैंड साइड से a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो गया, ये हो गया ए बी का इन्वर्स। अब a इंटू ए इनवर्स क्या जानते हैं, a इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी होता है, तो ये चीज़ तो आइडेंटिटी आ गया, और यहाँ पे बन के आया ए बी का इनवर्स, और ये हो गया b इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो यहाँ से आप क्या लिख दिए, ये तो आपका ए बी का इन्वर्स इंटू आइडेंटिटी, ए बी इन्वर्स ही बन गया, तो ये बन गया ए बी का इन्वर्स, और राइट साइड में क्या बन गया, राइट साइड में बन गया मेरा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। मैंने दोनों तरीके से दिखाया, एक बार सी इंटू सी इन्वर्स आइडेंटिटी करते हुए, और एक बार सी इन्वर्स इंटू सी इक्वल टू आइडेंटिटी करते हुए भी दिखाया। दोनों चीज़ से हमने बात की। चलिए यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है किसी को ना, सब समझ आ रहा है। बताइए, यहाँ तक सबको समझ आ गया, कोई दिक्कत है किसी को, देख लो। ये डायरेक्ट हम यूज़ ही करेंगे अब से, जैसे ट्रांसपोज के लिए होता था, ये बस आपको प्रूफ करके दिखाया। ऐसे क्वेश्चन हम आगे ना बात करने जाएंगे। चलो आओ भाई, सबका हो गया, चलो वेरी गुड। अब लाइट आने से पहले तक कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ ना।
थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं जो अभी तक पढ़े हैं, जितना है ना। कल सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसका भी पढ़े थे, ठीक है, तो उस पर भी कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। एक मिनट रुको। चलो एक क्वेश्चन अभी आपको बनाना है सबको। इसमें ट्रिगो भी आ जाएगा और इसमें मैट्रिक्स भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन है मेरा, लेट्स से यहाँ पे क्या बोला है, जैसे ये 1 है, ये 1 है, ये है मेरा माइनस tan थीटा, ठीक है, ये है प्लस tan थीटा। उसके बाद ये मैट्रिक्स ये हो गया और ये लिखा हुआ है 1 माइनस tan थीटा ना। उसके बाद ये है tan थीटा, फिर ये है 1, तो थोड़ा क्वेश्चन लेवल बढ़ा रहा हूँ। इन्वर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है a और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस b और प्लस b, ठीक है। क्वेश्चन है a बताओ क्या होगा और b बताओ क्या होगा, ठीक है। a की वैल्यू बतानी है ना सिंपलेस्ट फॉर्म में जितना सिंप्लीफाई हो सके, और b की वैल्यू आपको बतानी है सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है। a की वैल्यू बतानी है और आपको b की वैल्यू बतानी है। समझ आ गया क्वेश्चन क्या आपका, ठीक है। a की वैल्यू बतानी है आपको और b की वैल्यू बतानी है। ये है 1 tan थीटा माइनस tan थीटा, उसका इन्वर्स है, ठीक है। यहाँ पे a माइनस b और a दिख तो रही है बोर्ड पे, ठीक है। चलिए बताइए यहाँ पे क्या है इसका, आप लोग बताएं। जल्दी आओ, ट्राई करो, 2 मिनट आपको दे रहा हूँ। अभी इन्वर्स निकालना सिखाया था, तो मेरा क्वेश्चन सिंपल है, पहले तो इसका इन्वर्स निकालो ना, फिर ये मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो और बताओ क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है ना, तभी ये क्वेश्चन मज़ा आएगा बनाने में। चलिए बनाइए, बताइए क्या है आपका। 2 मिनट दे रहा हूँ इसका। a का वैल्यू बताओ, b का वैल्यू बताओ, सॉल्व करो। होमवर्क बनाना है इसीलिए प्रतीक तुझे मैं बधाई दिया हूँ। जल्दी सब लोग, टाइम पास बाद में कर लेना, चैटिंग बाद में कर ले। विश्व प्रताप, आंसर आ गया क्या तेरा, बताइए सब लोग। सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आंसर आया सबका।
ए इज इक्वल टू सेक टू थीटा। चलो दिखा रहा हूँ, ध्यान दो ना, थोड़ा सा लेंदी है पर क्या कराया जाए, ठीक है। पहले तो ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को ए बोल दो, इस मैट्रिक्स को बी बोल दो, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स मेरा क्या है, बी मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 ना, ये 1, ये है tan थीटा और ये है माइनस tan थीटा। इसका मुझे क्या करना है, इन्वर्स निकालना है ना। ये बी इन्वर्स है ना, बी इन्वर्स है ये चीज़। तो इस मैट्रिक्स बी का इन्वर्स निकालना है। अब बी का इन्वर्स निकालने से पहले हमने क्या बोला था, डिटर्मिनेंट निकालोगे। डिटर्मिनेंट निकालो तो पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस tan थीटा को माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई करो। क्या आया, माइनस tan स्क्वायर थीटा, और दोनों के बीच माइनस लगा दो। तो यहाँ क्या आया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आया आपका डिटर्मिनेंट, बी आ गया। अब हमने इसका इन्वर्स निकालने का ट्रिक क्या सिखाया था, ट्रिक सिखाया था पहले सेक स्क्वायर थीटा से क्या कर दो, डिवाइड कर दो बाहर, ठीक है। इसे डिवाइड कर दिए, उसके बाद आपको करना क्या है, ट्रिक का यूज़ करना है। तो इन दोनों को पहले इंटरचेंज करो, तो यहाँ 1 1 हो गया, और इन दोनों में माइनस साइन लगा दो। तो यहाँ पे माइनस tan थीटा, और यहाँ पे क्या आया मेरा, माइनस का हो गया प्लस tan थीटा, ठीक है। ये चीज़ आया तो 1/6 स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो जाता है आपका, cos स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो ये चीज़ हो गया cos स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे है 1, यहाँ है tan, है ना, tan थीटा, और यहाँ पे है मेरा माइनस tan थीटा, और यहाँ पे क्या बना हुआ है मेरा, 1 बना हुआ है, ठीक है। अब cos स्क्वायर थीटा अंदर अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो सभी से मल्टीप्लाई होगा, तो सभी से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आया cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी बन गया है cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखो tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा लिखोगे तो cos से cos गया, ये बन गया माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, और वैसे यहाँ tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। ये क्या है मेरा, ये आया ये बी इन्वर्स वाला मैट्रिक्स, ठीक है। तो अभी तो आपने बस ये बी इन्वर्स निकाला है ना। चलो ये बी इन्वर्स जब आ जाए, उस बी इन्वर्स को इस ए मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप इसी में रहने दीजिए चलेगा, ठीक है। आप इसको और ना यहाँ ना ला के यहीं ला देते हैं, क्योंकि यहाँ tan थीटा दिखाई दे रहा है, तो इसे tan थीटा फॉर्म में रहने देता हूँ, वो भी चलेगा, ठीक है। अब उस बी इन्वर्स को मैं इस है ना ए से मल्टीप्लाई करूँगा, और ये cos स्क्वायर थीटा ही रहने दूंगा, देखता हूँ क्या बनता है। चलिए यहाँ तक बताओ सब लोग, यहाँ तक सबको समझ आया क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। a = 1 b = 0 गलत आंसर है ना। पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक सब सही है, मिटाऊँ इसे, क्योंकि अब इसके आगे मुझे कंटिन्यू करना है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, यहाँ तक बताइए सब लोग, यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा है, यहाँ तक सब सही है तो आगे बढ़ते हैं हम। और सब लोग सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ भाई ना, जितना जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे हमारे उतना और अच्छे से ना वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव होगी ना। वीडियो क्वालिटी इन द सेंस जो फीचर है, देख रहे हो अभी कम्युनिटी टैब में क्या हो रहा है आपको, आपने टाइमिंग का प्रॉब्लम बोला, 2 मिनट में टाइमिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो वो सब चीज़ें हम ना और इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी ये मॉडर्न है ना टाइम्स में इसी तरह से हमें देखना होगा। मिटा दूँ ना इसे, कोई दिक्कत तो नहीं है सबको, बताओ यहाँ तक सबको समझ आ गया, ठीक है। यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक सबको समझ आया, यहाँ तक देख लो ना, जल्दी आओ, ये मिटाया जाए। ये हमने बी इन्वर्स निकाला, इसमें कोई डाउट है बताओ, मैं इसे फिर से रिपीट कर दूंगा, नहीं तो आगे बढ़ें। नेक्स्ट, हाँ क्वेश्चन नेक्स्ट नहीं है ना, ये आगे स्टेप मैं बताने वाला हूँ। तो ये जो बी इन्वर्स निकल के आया, मुझे ए और बी की वैल्यू पता करनी है। तो ये जो बी इन्वर्स ये वाली पार्ट है, ये निकल के आया अपना, देखोगे ये चीज़ आया अपने पास, ठीक है। ये बी इन्वर्स की वैल्यू आई, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये तो हो गया मेरा cos स्क्वायर थीटा इंटू ये पूरा चीज़ आप लिख दिए, ठीक है। तो ये cos स्क्वायर थीटा आप बाहर निकाल दिए। अब ये पहले ये लिखा हुआ है तो इसी को रहने दो, है ना, चेंज नहीं कर सकते हम ऑर्डर, हमें पता है a इंटू बी, बी इंटू ए नहीं होता है, ठीक है। और ये जो है ये मैट्रिक्स रहा, तो यहाँ पे लाइट आ गया, चलिए वेरी गुड ना। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये माइनस tan थीटा हो गया, और ये क्या हो गया मेरा tan थीटा हो गया। अब मुझे बस करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है।
अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। अब ध्यान देना, तो मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, अब इसको मल्टीप्लाई बस करना है, सिंपल सा चीज़ है। तो रो इंटू कॉलम, तो 1 इंटू 1 और माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से रो इंटू कॉलम, तो माइनस टेन थीटा क्या बन गया, माइनस 2 टेन थीटा बन गया। ठीक है, वैसे रो इंटू कॉलम किया जाए तो टेन थीटा प्लस टेन थीटा, ये क्या आया 2 टेन थीटा, है ना। फिर से रो इंटू कॉलम, तो माइनस टेन थीटा प्लस 1 इज़ 1 माइनस क्या बन गया टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जैसे कॉस स्क्वायर थीटा अंदर ले जाता हूँ मल्टीप्लाई करने, तो ये देखोगे ये चीज़ हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा को, टेन स्क्वायर को साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर लिखा जाए तो एलसीएम लेने के बाद बन गया कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बना हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हुआ और इनटू क्या बना हुआ है माइनस 2 टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है ना। उसी तरह से यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टेन थीटा से, तो 2 टेन थीटा मतलब 2 साइन थीटा बाय क्या बना हुआ है कॉस थीटा। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ 1 माइनस टेन स्क्वायर को साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर लिखा जाए तो यह कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बना हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हुआ। वैसे यहाँ एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा, वैसे यहाँ एक कॉस थीटा से ना डिनोमिनेटर में टेन थीटा मतलब यहाँ टेन थीटा है ना, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो एक कॉस थीटा मल्टीप्लाई हुआ। अभी बताओ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बनता है आपका कॉस 2 थीटा। ठीक है, और ये बताओ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या बनता है साइन 2 थीटा, है ना। उसी तरह से ये बताओ माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बनता है माइनस साइन 2 थीटा। और उसी तरह से कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कंपेयर किया जाए इसे इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए से, तो कंपेयर करके क्या देख रहे हैं हम, ए की वैल्यू cos 2 थीटा, यहाँ पे भी cos 2 थीटा है। ठीक है, ए की वैल्यू तो हो गई cos 2 थीटा और बी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस बी साइन 2 थीटा, बी साइन 2 थीटा मतलब बी आ गया मेरा साइन 2 थीटा। ठीक है, तो इस तरह से आएंगे भाई, ये देख लो इन्वर्स के क्वेश्चन ना, मतलब इन्वर्स भी हो गया इसमें। तो मैंने बोला था ना धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का, एक साथ नहीं बढ़ेगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही अपना ना। अगर वीडियोस देखे हो तो लाइक ज़रूर करना, ये आप लोग का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि लाइक कर दिया करो ना, ताकि ना और रीच बढ़े, लोगों तक और पहुँचे ये चीज़। ठीक है, और है ना जितना हो सके आपस में भी शेयर करो, है ना। और कल से करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होगा, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आप लोग आइए सुबह 8 बजे से 9 बजे और शाम को 4 से 5। अब इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, सब लोग को आना कंपलसरी है। 4 से 5 बजे शाम को सब लोग कंपलसरी आइए ना। फिजिक्स के सॉल्व्ड एग्जांपल्स फर्स्ट चैप्टर के 8 से लेके 13 तक आपको बना के लाने हैं। इसमें किसी को कोई डाउट, देखो बस मल्टीप्लिकेशन करके मैंने आंसर निकाल दिया, कोई डाउट नहीं, सबको समझ आ गया। ठीक है, रोशनी ना सब समझ आ गया सबको, डन, मिटा दूँ इसे, आज के लिए ओवर। ठीक है, चलो मिलते हैं शाम को 4 से 5। ऑल द बेस्ट, बाय। ठीक है, पढ़ते रहो, टाइम पास करने से अच्छा। ठीक।